डिजिटल न्यूज़ से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि मुल्क जो है वो इस वक्त किस गर्दाब में फंस चुका है और मुल्की हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अरसे से जो है हुकूमत और अपोजिशन है, अदम इत्मीनान जो है वो उसका वबेला है। लोग जो हैं वो इस जरूर का शिकार हो चुके हैं कि अब मुल्की हालात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है उसकी पोजीशन क्या है। तो हुकूमत जो है इस वक्त वो बज़ाहिर जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि उसने एक ही वक्त में जो है वो काफ़ी सारे महाज जो हैं वो खोल रखे हैं। एक तो करप्शन का जो उन्होंने नारा लगाया, तो अपोजिशन जमातों के जो हैं सफर जरदारी, PML के मियाँ नवाज शरीफ और दीगर जो है मियाँ शहबाज शरीफ समेत उनके जो सबका MNAs और MPs हैं, या जो उनके मेम्बरान हैं, पार्टी के कारकुनान हैं, या उनके जो है वो सीनियर रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ और केसेस जो हैं वो इस वक्त अदालतों में समात हैं और वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो करप्शन के हवाले से ठीक है। तो लेकिन अब जो दूसरी बात है अहम, वो ये है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त एक वो जो है बुर्दबारी का मुजाहरा जो है वो नहीं कर रही है। जल्दबाजी में जो है हुकूमत के वज़रा और हुकूमत ख़ास तौर पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसी जो है वो एक रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके जब आप उनकी तकारीर सुने तो वो एक शोला बयानी करते नज़र आते हैं। ऑपरेशन के ऊपर जो है वो गोला बारी जो है वो बरसाते हैं। तो ये एक मुल्की हालात जो हैं वो इस वक्त इंतहाई जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी हैं उनका कहना है कि जो हुकूमत है वो जो किसी सूरत भी जो है वो इनको जो हुक्मरानी करने नहीं दे सकती, क्योंकि वो हाल है इतना बुरा कर दिया है कि लोग जो है वो दो वक्त के नवाले जो है वो और खाने से कासर हो चुके हैं। महंगाई का जो है वो ये हाल है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चे जो भूखे हैं उनको उनके साथ मिलकर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि हुकूमत से जो है वो जिस किस्म के उन्होंने वादे किए थे उस हिसाब से उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अपोजिशन जो है वो उनको भी जो है वो इतना क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो 3 साल तो सोई रही है। कोई उन्होंने जो है वो बात नहीं की है, अपने जो है वो छोटा मोटा अपना SCI किया या कोई तकरीर की उसके बाद ये अब जब एक नज़दीक जाकर जो है वो हुक्मरानों के जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के 3 साढ़े 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो जो अब अपना 5 साल का इक़्तिदार पूरा करने वाले हैं, तो अब जाकर इनको याद आया कि जो लोग हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। तो ये असल मामला ये नहीं है, ये इक़्तिदार की हवस है जो सियासतदानों को हमेशा से रहती है। ये जाग रहे हों, सो रहे हों, इनके दिमाग में जो है इक़्तिदार का जो एक पैमाना है ना, वो हमेशा से झलकता रहता है। तो कब जो है वो हम हुक्मरानी की सीट पर बैठेंगे, तो क्योंकि अब ये पहले आप देखें कि 2 ही पार्टी होती थी, PMLN और पीपल्स पार्टी। इनकी हुक्मरानी थी, कभी वो आ गए, कभी ये आ गए। अब ये तीसरी पार्टी जो उभर कर आई है वो PTI, तो वो जब से आई है तो इनकी जो है वो दाल अब गलती जो नज़र नहीं आती। ये सिर्फ अवेला कर सकते हैं, और एक तो इनके ऊपर केसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं। तो ये एक ऐसे गर्दार में फंसे हुए हैं कि ये अब वहाँ से निकलने के लिए और इस हुकूमत को जो है वो एक टफ टाइम देने के लिए जो है वो इस पोजीशन पर आ चुके हैं। मुलाकातें हैं, कभी PMLN की MKM से, कभी MKM की काफ लीग से, कभी काफ लीग की पीपल्स पार्टी से, कभी पीपल्स पार्टी की नून लीग से, कभी वो जो बलूचिस्तान पार्टी है बाप वो। तो ये सारे जो है एक हुकूमत के लिए थ्रेट है। तो जो एक इंतहाई दानिशमंदी का जो फैसला होता है, हुकूमतें जो इक़्तिदार में होती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो तहम्मुल से, बर्दारी से जो है वो मामला को तय करें, ना कि मज़ीद बिगाड़े। आप देखेंगे जैसे वज़रा की तो चले बाद में बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो अब तकारीर करते हैं जलसों में जाकर, तो वहाँ पर उन्हें चाहिए कि वो एक ना बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। उनके पास जो वो एक बहुत अहम है, एहतराम वाला है। जब वहाँ पर जाकर जो अपोजिशन के खिलाफ, बेशक वो करप्ट हैं, जो भी हैं, वो अदालतों ने फैसला करना है, उनके खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मामला जो है वो सुलझने की बजाय जो बिगड़ जाते हैं। तो यही इस वक्त हो रहा है कि अपोजिशन जो है वो उसको बुरा कह रही है, वो जो हुकूमत है वो इनको बुरा कह रही है, क्योंकि हुकूमत ने तो ज़ाहिर बात है बिलबिलाना ही है, क्योंकि उनकी हुकूमत को जो गिराने के दर पर जो इस सारे जो है वो मीडियम जो इकट्ठी हो चुकी है। तो लेकिन ये उनकी तरफ से भी गलत नहीं है, क्योंकि ये उनका आईनी हक है। अदम एतमाद की तहरीक लाना, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ, कोई किसी के साथ जुल्म जाती नहीं है। वो अपनी काविश करेंगे, हुकूमत को अपनी काविश करनी, उन्होंने कैसे बचना है वो देखें, और इन्होंने कैसे कामयाब होना है ये देखेंगे।
लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालें। अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि अब फैमिली मेंबरान जो हैं इन सियासी शख्सियत के, वो उनका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हलीमा साहिबा का और वो उधर से खान साहब के फैमिली मेंबरान का। तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। इस तरह की बातें जो है वो सियासत में जो है मुनासिब नहीं है, और वैसे भी अखलाकी तौर पर ये इसको गिरी हुई बात समझा जाता है, तो इससे गुरेज करना चाहिए। तो हम आते हैं असल मुद्दे पर कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हुकूमत जो है वो अब इस वक्त मुल्की हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि कुछ रोज कबल जो है वो खान साहब ने एक जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर, आर्मी चीफ हैं हमारे, जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान को डीजल नहीं है। तो उन्होंने बरमला जलसे में कहा कि हम मैं तो नहीं कहता, अवाम इसको कहती है डीजल, तो इसके इसलिए मैं कह देता हूँ। तो ये इसके साथ ही एक न्यूट्रल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो लोग खान साहब ने भी काफ़ी अपनी स्पीचेज़ में और वो मुख्तलिफ जगहों पर कहा है कि ये एम्पायर न्यूट्रल है, ये है वो। तो ये एक किसी से मंसूब हो जाती है बात, तो वो ख़ासतौर पर जो अपोजिशन है वो तो इसको मंसूब करे क्योंकि उनके फ़ायदे की बात है। तो ये एक ऐसी पोजीशन पर जो है वो इस वक़्त हालात चले गए हैं कि जो कि मुल्क जो इसका मुकम्मल नहीं हो सकता है। आपके सामने जो है वो इनके वज़ीर इत्तलात जो फ़खरुद्दीन इत्तलात है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आपने देखा होगा बड़े धीमे लहजे में उन्होंने कहा कि जो मामला सुलह-सफ़ाई से हल हो जाए वो बेहतर है, हम इस पे कर रहे हैं कुछ। तो किससे सुलह-सफ़ाई की बात हो रही है? ये है असल पॉइंट। अपोज़िशन तो नहीं हो सकती। तो ये जो एक फ़िक्रा कुछ हुक्मरानों की तरफ से जो उनके मुँह से एक न्यूट्रल वाला और एक जो डीज़ल वाला जो निकल गया, एक तो इसको जो है वो उस घर से सुलह करने की बात कर रहे हैं, जो असल जो उनका कहने का मकसद है। अगर मैं खुल कर तो ये ठीक है कि इस तरह की बात जो है वो करने से गुरेज़ करनी चाहिए। वैसे भी अखलाकी तौर पर जैसे एक बंदा जो है मतलब मैनू एक बंदा कहना कि यार फलाना ये तेरा काम खराब करता है। तो मैं बजाए कि उस अच्छे तरीके से टैकल करा, तो मैं उस बंदे का नाम दस दें। तो ये मुनासिब नहीं होता कि आप अगर किसी ने बात समझाई है तो आप जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका नाम ले लें। तो ये अखलाकी तौर पर भी मुनासिब नहीं। तो ये जो बातें अब जो जैसे तीर से निकला हुआ कमान जो है वापस नहीं आता, वैसे मुंह से निकली बातें भी वापस नहीं आती। तो ये चीज़ एक जो है वो खतरे का जो है वो खाली नहीं है, ये अलार्मिंग है कि जो हुकूमत है इस वक्त जो वो है वो बुखलाहट का शिकार है, और अपोजिशन जो है उसको अपने प्रेशर में पूरा ले रही है, और वो इस तरह की जो वज़रा और जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ अदायगियाँ कर रहे हैं, जो कि वो मुझे लगता है ये मेरा सहाफ़ती तजर्बा ये कहता है कि हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किलात आने वाले वक़्त में जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जबकि इसको सुधारने के लिए जो है वो एक कोई अच्छा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, वो पार्टी के साथ जो है वो मामला को हल करें। क्योंकि आपके सामने 22 जो 23 तारीख में जो है वो ओवैसी की जो है वो इजलास भी हो रहा है, उसमें 35 से 40 ममालिक जो हैं वो शख्सियत शिरकत कर रही हैं। तो ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा अगर मामला जो है वो मज़ीद बिगड़ते गए, तो ये भी मुनासिब नहीं होगा। और जो असल बात है करने वाली वो ये है कि जैसे शेख रशीद ने एक इशारतन बात कही है कि हमें जो है वो इस हद तक सियासत जो है वो करनी चाहिए, वो ना हो कि 10 साल तक जो है फिर वो कोई और ही जो है वो हुक्मरानी कर ले। तो ये उनका इशारा आपको पता है कि ताकतवर हल्के कौन से हैं। तो ये हुक्मरानों की जो है वो आपस की मुठभेड़ जो है या जो तलखियाँ हैं जो इतनी बढ़ती जाएंगी, तो फिर वो ना हो कि सारे जो है वो निज़ाम जो है लपेटा जाए और फिर से हम जो है दोबारा से यही हुक्मरान पार्टियाँ, उसमें बेशक पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई हो, फिर ये उस बंदे को इक़्तिदार से उतारने के लिए तगड़ों में लग जाएँ। आज तो एक जमहूरी माहौल है, लेकिन ये कि चल रहा है सिलसिला, उसको ये कंटिन्यू रखना चाहिए, ना कि इस नहज तक चीज़ों को ले जाएँ कि जो है वो निज़ाम ही बर्बाद हो जाए। तो ये एक इसमें आपसे डिस्कस वाली बात थी कि इस वक़्त हालात जो हैं वो हुकूमत के हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ये ऐसे ही रहे तो आने वाले वक़्त में जो है वो मामला इंतहाई बिगड़ सकते हैं। तो लोग जो है वो इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं। तो खुदारा इनको चाहिए कि अपोजिशन पार्टी को और हुकूमत को मिल बैठ कर जो है वो मामले को सलूकी से हल करे। ये कोई गलत बात नहीं है, आईनी तौर पर उनका हक है, वो जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, उनको आइन इजाज़त देता है, और हुकूमत को भी आईनी तौर पर हक है कि वो अपनी नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ से जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो उसकी की जाए, और वो गाली गलौज और वो फैमिली मेम्बरान के बारे में डिस्कशन ये की जाए। तो इससे माहौल बजाय ठीक होने के बाद मुल्क जो है वो किसी तौर भी मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो हमें ये सोचना चाहिए
बीइंग पाकिस्तानी और हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा इकदाम किया जाए जिससे जो है वो आने वाला वक्त जो है वो मुल्क के लिए बेहतर हो और अवाम जो है उनके लिए खुशहाली के रास्ते खुले और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो, ना कि सारा निज़ाम जो है वो लपेटा जाए। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।